बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, आज मैं जो है एक नया आपका चैप्टर है आपके सिलेबस का, उसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो यही अब आज देखते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़ कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद जो है थोड़ा सा आगे बात करेंगे हम कि क्या सीक्वेंस और सीरीज़ में थोड़ी सी ज़रा सा बात समझ लीजिए, उसके बाद जो आगे बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो देखो, सीक्वेंस और सीरीज़ में अगर मैं बात आऊँ कि व्हाट इज़ द सीक्वेंस, होता क्या है, सीक्वेंस क्या चीज़ है। सीक्वेंस की डेफिनेशन अगर मैं शुरू करूँ तो इसकी डेफिनेशन ये है, मैं मतलब है कि इसके वर्डिंग दे दूँ कि कोई भी अरेंजमेंट को आप सीक्वेंस कहते हैं, किसी किस्म के अरेंजमेंट हो उसको सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन अरेंजमेंट के अंदर कोई जो है सेट पैटर्न होना चाहिए, कोई सेट पैटर्न हो किसी भी अरेंजमेंट ऑफ नंबर में, तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। या तो कहो नंबर की कोई ऐसी तरतीब जिसमें कोई एक रूल हो, तो उसको सीक्वेंस कहते हैं। अगर इसको ज़रा सा अंग्रेज़ी में कह दूँ तो एन अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर अकॉर्डिंग टू द सम डेफिनेट रूल, इसको हम कहते हैं सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब मैंने एक सीक्वेंस लिखी है, मैं सोच के 1 5 10 16 23, ठीक है ना। देखो ज़रा गौर से देखो, इसमें जो है कोई तरतीब है या नहीं। इसमें देखो जी, ये एक सीक्वेंस है, क्यों, वजह क्या है। देखिए इसमें एक रूल मौजूद है, वो रूल आइडेंटिफाई करना है। देखो 1 और 5 के दरमियान क्या डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 5 और 10 के दरमियान क्या डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 10 और 16 के दरमियान क्या गैप है, वो 6 का है। 16 और 23 के दरमियान जो गैप है वो 7 का है, सही ना। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा, अगर वो 8 का डिफरेंस होगा, 8 का डिफरेंस होगा, फिर 9 का डिफरेंस होगा, तो ये एक जो है ना सीक्वेंस हो गई। एक चीज़ याद रखें, सीक्वेंस के दरमियान जो है ना एक कॉमा यूज़ करते हैं, कॉमा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर जो है क्या इसमें ये भी देखो, सिर्फ इसके दरमियान डिफरेंस है 4 5 6 7, ये भी इसका सीरियस बना है, ठीक है ना। ये चलो, ये यानी कि सीक्वेंस की ऐसी तरतीब जिसमें कोई एक रूल फॉलो कर रहे हो, सीक्वेंस कर रहे हैं। देखिए जी, सीक्वेंस को जो है ना, उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए एन भी लिखते हैं इस ब्रैकेट में, और कभी इसमें जो है इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, ठीक है ना। ये आपको जो है, ये आपका इसको सीक्वेंस को ए एन का मतलब ये कि ये है ए एन, यानी कि ए पर लिख दिया ए और ये एन, ठीक है ना। उसमें जो है एन इज़ अ नंबर ऑफ द टर्म है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि मैं इसी सीक्वेंस में आया 1 5 10 16, तो एन यहाँ पे क्या हो, 1 2 3 4, एन यहाँ 4 हो गया। तो एन, इसको एक लिखने का तरीका ये है और एक इस लिखने का तरीका ये है, ठीक है। इसमें अगर जो है देखो, अगर एक एन की जगह 1 कर दूं तो ये हो जाएगा A1, इसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, और A2 इज़ अ सेकंड टर्म हो गया। इसी तरह A3 जो है थर्ड टर्म हो गया। सिमिलरली सो एंड सो फॉर, आपका जो है AN जो हो गया nth टर्म कहलाता है, nth टर्म कराता है, ठीक है जी। ये तमाम ये जो नंबर की तरतीब या है ना, इसको आप कहते हैं प्रोग्रेशन कहते हैं, यानी कि इन दो नंबरों के दरमियान जो फ़र्क है, प्रोसीड टू, आगे जाते हैं, इसी तरीके से प्रोग्रेशन
इसमें अगर आप आपने सुना होगा पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और तो प्रोग्रेशन क्या होती है? कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई रूल डिफाइंड हो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा, आप देखें आपने पहले किया, इसके दरमियान जो गैप है, दरमियान गैप है, इसको अगर दो नंबरों के दरमियान अगर गैप या डिफरेंस सेम आना शुरू हो जाए, वो सेम आ जाए से, तो उसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को मैं बाद में चेक करूँगा। सबसे पहले हम इसको ज़रा सा या अल्लाह, क्या करूँ, घर पे एक टेलीफोन आ गया था तो चलो उठ गया मैं यहाँ से भाई। अब आपसे बात कर लेते हैं जी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था कि अगर किसी रूल में जो है कोई डेफिनेट कोई कॉमन डिफरेंस हो, यानी कि हर दो कंसेक्टिव नंबर के दरमियान जो गैप सेम आए उसको कहते हैं अर्थमेटिक। तो इसको अगर आप देखें, एक मैंने टर्म लिए 1, 5, 9, 13, 17। देखिए इसके अंदर कोई ऐसी बात है कि इन दो नंबरों के दरमियान जो है वो फ़र्क सेम है। 5 और अगर 1 को करें 5 - 1 4 हो जाएगा, 9 - 5 4 हो जाएगा, 13 माइनस, तो ये हो जाएगा 4। तो क्या मतलब हुआ, ये हो गया जनाब AN, यानी कि अगर मैं लिखूँ AN माइनस AN-1, N इज़ द नंबर ऑफ टर्म, N इज़ द नंबर ऑफ टर्म। अगर मैं फ़र्ज़ करें कि ये नंबर 1 to 3rd टर्म है ना, 3rd टर्म है, तो A3 9 है, माइनस और यहाँ 3 करूँगा, 3 - 1 2, ये 2nd टर्म, ये आ गया 4। यानी कि अब ये हुआ कि अब देखें दूसरी एक और सीक्वेंस रही है 2, 8, 14 एंड 20। सही है ना? अच्छा, इसमें जो है ना ए जो है अमूमन तमाम बुक्स में ऐसे ही मेंशन है, तो फर्स्ट टर्म कहते हैं। डी इज़ कॉमन डिफरेंस, और इसका जो अगर जो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला बनता है D = AN
माइनस ए एन माइनस वन। इस तरह ये कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो इसको जो है इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसको अगर निकालना हो कोई टर्म, फर्स्ट करें कि ए एन निकालना है, A5 A6 A7 को निकालना है। कुछ बुक में इसको AN से भी जाहिर करा हुआ है, कुछ बुक में इसको TN से भी जाहिर किया हुआ है। तो इसका फार्मूला बन जाता है A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है जी, ये n-1 इंटू डी। अगर ये फार्मूले से हम जो है देखें, ये क्या रूल डिफाइन फॉर द इंटायर प्रोग्रेशन इज़ द सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस। अगर कोई एक सेम रूल, सेम पैटर्न चल रहा है, सेम पैटर्न चल रहा है, तो हम कहते हैं ये सीक्वेंस है, ये हम कहते हैं सीक्वेंस है। एक एग्जांपल मैंने लिए, देखें 1 7 13 19 25 31 37, इसके दरमियान कोई एक ख़ास पैटर्न चल रहा है ना। अगर आप ज़रा सा गौर देखें, वही AN-1 से, तो इनके दरमियान जो फ़र्क चल रहा है वो चल रहा है 6 का। 6 7 -1 इज़ 6, 13 - 7 इज़ 6, 19 - 6। अब मैं कहूँ कि व्हाट इज़ द A8, अगर A8 निकालना चाहें तो यानी कि इसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या होगा, A8 भी चल, मैं यहाँ से A8 अगर निकालना हो तो मैं लिखूँगा A8 इज़ इक्वल टू A1 जो है यहाँ पे था 1 था, A1 फर्स्ट टर्म जो था A था, तो मैंने जनाब लिखा इसको 1 प्लस n-1। 8 टर्म निकालना है ना, तो 8 - 1 इंटू डी गालिबन हमने फाइंड आउट किया 6 किया था। अब देखते हैं 8 टर्म क्या हुआ। 8 टर्म हुआ ये 1 प्लस 8 - 1 7 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 42 43। अब यहाँ का जो 8 टर्म जो हो गया वो आया 42 आ गया ना, 42। यानी कि इसका अब 37 के 37 के बाद जो है नेक्स्ट टर्म बन जाएगा 43। इसी तरह आप ये निकाला था मैंने 8 टर्म। अब ज़रा खुद ही अपने तौर पे 8 12 निकाल लीजिएगा, 8 13 निकाल लें, क्या हो जाता है। एक और मैंने सीक्वेंस देखें। ये सीक्वेंस ये है कि 3 5 9 11 and 13, ठीक है। अब मैं कहूँ कि A5 निकालो, द सेम फार्मूला आप जो है ना, फार्मूला आप A5 निकालना है तो ये है AN इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूले से आप सवाल सकें A5 निकालना है तो A5 कर दें, A5 इज़ इक्वल A1 जो यहाँ पे 3 था प्लस n-1, हमको A5 निकालना है। 5 - 1, इसके दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 में से 3 गए 2 और 9 में से 5 गए 4, नहीं